के तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। एक बार समझ लेते हैं कि इस बार नंबर्स कैसे रहेंगे। और अंश है हमारे साथ बताने के लिए। अंश, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस बार के नतीजे, क्योंकि बायबैक की भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है इस बार। तो क्या एक्सपेक्टेशन है विप्रो के नंबर से? बिल्कुल ठीक ठाक एक्सपेक्टेशन ही है। सबसे पहले अगर हम विप्रो की रेवेन्यू की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में करीबन 1.5% की बढ़त आ सकती है, $267 मिलियन के आसपास दर्ज करती हुई दिख सकती है। वहीं अगर हम रुपी टर्म्स में देखें तो 3.5% की बढ़त होती हुई दिख सकती है और 24,400 करोड़ के आसपास दर्ज करती हुई दिख सकती है। एबिट भी देखें तो यहाँ पे 17.5% का काफ़ी अच्छा उछाल दिख सकता है और 4,105 करोड़ दर्ज करती दिख सकती है। वहीं मार्जिन फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। पहले जो 14.8% था वहाँ से बढ़ के सीधे 16.8% आ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 10.5% से ज़्यादा की उछाल आ सकती है। हालांकि जो प्रॉफिट का बेस है वो थोड़ा सा लेबर कॉस्ट की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये करीबन $3.5 बिलियन के आसपास दर्ज करता हुआ दिख सकता है। और लार्ज डील्स की बात करें तो ये दरअसल 850 मिलियन से लेके $1 बिलियन के बीच का आने का जो है अनुमान किया जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो BFSI सेगमेंट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक ग्रोथ मोमेंटम बनने की उम्मीद की जा रही है। हाँ, लेकिन एक लार्ज डील यहाँ पे जो है कंपनी ने गंवा दिया है, जिसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है और प्राइसिंग प्रेशर की वजह से भी ग्रोथ में जो है थोड़ा सा दबाव पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन वही हम अगर हरमन के जो एक्विजिशन हुई है इसके बारे में बात करें तो यहाँ से जो है रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है, लेकिन इसी एक्विजिशन की वजह से एबिटा पे जो है थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ भी दिख सकता है। एक माह से वेज रिवीजन हुआ है तो एक महीने का इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये जो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जो है थोड़े से ऑफसेट होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि रुपी डिप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो इसका काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑफसेट मिलता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर हम गाइडेंस की बात करें अगले क्वार्टर की तो गाइडेंस जो है -2 से लेकर 0% के आसपास का आने का अनुमान किया जा रहा है। और ये तो हो गया आंकड़ों वाले की बात, लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस होती है, मैनेजमेंट बायबैक पे क्या अनाउंसमेंट आता है, इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। साथ ही साथ AI बिजनेस को लेकर भी क्या कमेंट्री होती है, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। बिल्कुल। तो ये सारे ट्रिगर्स तो हैं ही, लेकिन 3 साल बाद बायबैक की भी घोषणा होने वाली है और माना जा रहा है कि 235-250 ये एक रेंज हो सकती है जिसमें कि बायबैक की घोषणा हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जहां पर कि फोकस होगा। स्टॉक देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर 3% की मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुणाल जी, आप राय दीजिए विप्रो पर क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, पूजा, हमने जितने भी आईटी स्टॉक्स देखे उनमें एक नीचे के लेवल से बड़ी शार्प रिकवरी आते हुए दिख रही है। और विप्रो में भी मुझे लगता है कि एक वी शेप रिकवरी है, एक नीचे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और उसके बाद आज के ट्रेड में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 205 रुपए की एक हर्डल थी जो कि इंट्राडे चार्ट पर पार हुई है, तो मुझे लगता है 219-220 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी बिल्कुल होल्ड करने की राय है। एक 205 के स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है बने रहे। तो ये है आपके लिए राय विप्रो पर। आइए एक